9.2 का फर्स्ट एग्जाम्पल है, इफ ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम एन एप्स एट ए डिस्टेंस ए विद वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी अंडर द एक्शन ऑफ सेंट्रल फोर्स म्यू आर एस टू पावर -7 देन प्रूव दैट द ऑर्बिट इज आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस टू थीटा। कि अगर किसी पार्टिकल को एप्स से प्रोजेक्ट किया जाता है ए डिस्टेंस पर वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी के साथ किसी सेंट्रल फोर्स म्यू आर एस टू पावर -7 के एक्शन के अंडर, तो हमें प्रूव करना है कि जो ऑर्बिट है वो ये होगा आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस टू थीटा। एज्यूम कर लेते हैं कैपिटल वी है वो वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी है। वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी हम इस रिलेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू -2 इंटीग्रेशन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू आर फ्रॉम लिमिट इन्फिनिटी टू ए। अब यहाँ एफ की वैल्यू पुट कर देंगे हम म्यू आर एस टू पावर -7। अब इसका हम आर के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन करेंगे, तो म्यू तो कांस्टेंट है, इसे तो हम बाहर ले लेंगे और आर की पावर -7 का आर के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन हो जाएगा आर की पावर -6 अपॉन में -6। सबसे पहले अपर लिमिट ए पुट करेंगे, तो आर की वैल्यू ए पुट करने पे वैल्यू बन जाएगी ए की पावर -6 अपॉन में -6 माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे इन्फिनिटी, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन में इन्फिनिटी की पावर 6 जो कि 0 होगा, तो हमारे पास वैल्यू रह जाएगी म्यू अपॉन में 3 ए की पावर 6। तो ये वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी की स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमारे पास एक रिलेशन होता है कि जो सेंटर ऑफ फोर्स से हम किसी पार्टिकल के ऊपर जो टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है उसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, उस परपेंडिकुलर की लेंथ और उस पार्टिकल की वेलोसिटी की जो प्रोडक्ट है वो एक कांस्टेंट के इक्वल होती है, वो कांस्टेंट हम एच लेते हैं। और हमने पार्टिकल को एफ से प्रोजेक्ट किया है, एप्स के ऊपर जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो उस ए के इक्वल हो जाती है। मीन अगर पार्टिकल सेंटर ऑफ फोर्स से ए डिस्टेंस पे है तो एप्स के ऊपर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ए के इक्वल होगी। ये हमने आर्टिकल में प्रूव भी किया था एक। तो यहाँ पर एच की वैल्यू आ जाएगी, पी की जगह ए पुट कर देंगे और वी हमने वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी कंसीडर किया तो कैपिटल वी यूज़ करेंगे। यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करेंगे तो एच स्क्वायर आ जाएगा, ए स्क्वायर इंटू में वी स्क्वायर। वी स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाली म्यू अपॉन में 3 ए की पावर 6, इसको ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एच स्क्वायर आ जाएगा म्यू अपॉन में 3 ए की पावर 4। इसे इक्वेशन 2 कंसीडर कर लेंगे। अब इन दोनों वैल्यूज़ का यूज़ हम डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट इन पोलर फॉर्म उसके अंदर यूज़ करेंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट इन पोलर फॉर्म वो होती है यू प्लस डी स्क्वायर यू अपॉन में डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू एफ अपॉन में स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर। एफ की वैल्यू थी म्यू यू की पावर 7। क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट ये होती है जहाँ यू की वैल्यू 1/r होती है और एफ था म्यू आर की पावर -7 मीन म्यू अपॉन में आर की पावर 7। 1/r अगर म्यू है तो 1/r की पावर 7 है वो यू की पावर 7 हो जाएगा, यहाँ यू आएगा। तो एफ की वैल्यू हो जाएगी यू की पावर 7 इंटू में म्यू अपॉन में एच स्क्वायर हमने निकाला था म्यू अपॉन में 3 की पावर 4 इंटू में यू स्क्वायर पड़ा है। म्यू से म्यू कैंसल आउट, ये 3 की पावर 4 ऊपर चला जाएगा और यू की पावर 7 अपॉन में यू की पावर 2 हो जाएगा यू की पावर 5। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी यू प्लस डी स्क्वायर यू अपॉन में डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू 3 की पावर 4 इंटू में यू की पावर 5। दोनों तरफ हम 2 इंटू में डी यू और डी थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास वैल्यू ये आ जाएगी। अब इसको हम लिख सकते हैं डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा ऑफ यू स्क्वायर प्लस डी यू ओवर डी थीटा का स्क्वायर, क्योंकि इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो यही वैल्यू आएगी और यहाँ ये बन जाएगा 3 इंटू 2 6 ए की पावर 4 यू की पावर 5 डी यू ओवर डी थीटा। ये डी थीटा से डी थीटा कैंसल आउट तो वैल्यू ये बच जाएगी हमारे पास। अब दोनों तरफ हम इंटीग्रेट कर देते हैं, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी यू स्क्वायर प्लस डी यू ओवर डी थीटा का स्क्वायर इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन करेंगे यू के विद रिस्पेक्ट तो 6 ए की पावर 4 तो कांस्टेंट है, इसका हो जाएगा यू की पावर 6 अपॉन में 6, 6 से 6 कैंसल आउट और प्लस में आ जाएगा कोई कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो यहाँ से जो ये प्लस का यू स्क्वायर है वो हम राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे, इन दोनों में से यू स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, वैल्यू आएगी ए की पावर 4 इंटू में यू की पावर 4 -1 प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे कि एप्स के ऊपर जो डिस्टेंस है वो दे रखी है पार्टिकल की ए के इक्वल, मीन जो रेडियस वेक्टर या वो इक्वल हो जाएगा ए के, तो आर की वैल्यू हो जाएगी ए के इक्वल।
और यू की वैल्यू तो 1/r थी, तो आर की जगह ए पुट करेंगे तो 1/a, इसका थीटा की विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव 0 हो जाएगा क्योंकि तो कांस्टेंट है। ये वैल्यू जब हम पुट करेंगे पीछे यहाँ, तो ये 0 है। u की वैल्यू पुट करेंगे 1/a, तो 1/a की पावर 4, a की पावर 4 से a की पावर 4 कैंसिल होकर 1 - 1 0, तो c की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0। ये c की वैल्यू वापस उसी इक्वेशन में पुट करेंगे तो इक्वेशन रह जाएगी du और d थीटा का स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर इंटू में a की पावर 4 इंटू में u की पावर 4 - 1। दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी ये। अब इसके बाद में हम वापस u की वैल्यू 1/r पुट कर देंगे तो du और d थीटा आ जाएगा माइनस का 1/r² dr ओवर d थीटा। ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बन जाएगी माइनस का 1/r² dr ओवर d थीटा इक्वल टू 1/r इंटू में रूट ओवर a की पावर 4 इंटू में 1/r की पावर 4 - 1। यहाँ r की पावर 4 एलसीएम ले लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी a की पावर 4 माइनस r की पावर 4 और नीचे r की पावर 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा r²। और एक r से एक r कैंसिल आउट होके ये r है वो हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे तो एक r से एक r कैंसिल आउट होके वैल्यू आ गई 1/r रूट ऑफ a की पावर 4 माइनस r की पावर 4। अब ये जो r वाली टर्म है पूरी वो हम लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे और d थीटा राइट हैंड साइड, तो वैल्यू बन जाएगी माइनस का r/dr अपॉन में a की पावर 4 माइनस r की पावर 4 का स्क्वायर रूट और इक्वल टू d थीटा। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। अब इस इंटीग्रेशन को सोल्व करने के लिए हम r² को पुट कर देंगे t, दोनों तरफ डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा 2r/dr ओवर d इक्वल टू dt। ये वैल्यू बन जाएगी, यहाँ से r/dr की वैल्यू आ जाएगी dt/2। ये वैल्यू हम पुट कर सकते हैं dt/2 माइनस पड़ा ही है स्क्वायर रूट ऑफ, इसे हम लिख सकते हैं a² की स्क्वायर, r² को हमने t पुट किया था तो t की स्क्वायर बच जाएगा इक्वल टू थीटा का d थीटा का जो इंटीग्रेशन है वो थीटा हो जाएगा प्लस में कोई कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c'। अब -1 अपॉन में रूट ऑफ a² का स्क्वायर माइनस t², इसका जो इंटीग्रेशन है t के विद रिस्पेक्ट टू वो इक्वल होगा cos इनवर्स t/a² के और इक्वल में पड़ा है थीटा प्लस c'। और ये 1/2 हमने बाहर ले रखा है, इसकी मल्टीप्लाई में 1/2 भी आ जाएगा। t की वैल्यू वापस पुट कर देंगे r² तो वैल्यू आ जाएगी 1/2 cos इनवर्स r²/a² इक्वल टू थीटा प्लस c'। 2 है, राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो 2 थीटा प्लस 2 c' बन जाएगा। 2 c' को नया नाम c1 दे देंगे तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास। वापस वही हम कंडीशन यूज़ करेंगे कि एप्स पे r की वैल्यू a होगी और थीटा 0 के इक्वल होता है तो यहाँ से c1 कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो आ जाएगी cos इनवर्स r²/a² इक्वल टू 2 थीटा। ये cos इनवर्स इस तरफ शिफ्ट करवाएंगे तो cos 2 थीटा इंटू में a² इक्वल टू r²। यही हमें प्रूव करना था कि सेंट्रल ऑर्बिट की जो इक्वेशन है वो इक्वल हो गया r² इक्वल टू a² इंटू में cos 2 थीटा। तो इस तरीके से आपने प्रोसीजर करना है। सबसे पहले आप वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी या सिंपल वेलोसिटी दे रखी है वो फाइंड आउट करेंगे, फिर उसका यूज़ करेंगे इस इक्वेशन के अंदर, फिर ये वैल्यूज़ आप पुट करेंगे इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट और फिर इसे सोल्व करके आप सेंट्रल ऑर्बिट की जो इक्वेशन है वो निकाल देंगे जो हमें प्रूव करनी है।